वेलकम टू दी चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 10 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर की तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि इस चैप्टर से भी हमको प्राचीन काल की जो भी सामाजिक स्थिति, जो भी सामाजिक दशाएं हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है और साथ साथ जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही थी, आर्थिक जानकारी हमको यहाँ से भी प्राप्त होती है। और साथ साथ हम यहाँ पे धार्मिक गतिविधियों के बारे में भी जानेंगे। तो आपको यहाँ पे एक मल्टी डायमेंशनल जो चीज़ें हैं यहाँ से प्राप्त होंगी। तो ज़्यादा फोकस होकर पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हो रही है और उनका हम किस रूप से विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्स के साथ विश्लेषण दोनों जो आवश्यक बिंदु होते हैं, इस चैप्टर में हम दोनों पे ध्यान देंगे। पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। उसका शीर्षक है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। इससे पहले हमने पढ़ा था उत्तर के जो काले पॉलिश वाले बर्तन हैं, उन्हीं के बारे में ये बात कर रहे हैं। वे खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस महाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिलते हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पे बेचते होंगे। तो ये इससे क्या पता चल रहा है काले पॉलिश के जो बर्तन हैं कि अब उनमें खूबसूरत बर्तन, खासकर इनकी कटोरियाँ और थालियाँ, मतलब अब उनका अलंकरण, जो भी बर्तन है उनका अलंकरण प्रारंभ हो गया है। और साथ साथ एक ऐसा वर्ग भी आ गया है जो अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में उसकी मांग है और उस मांग को पूरा करने के लिए इसको बनाने वाला एक वर्ग है और व्यापारी वर्ग जो उत्पादन कर रहे हैं वहाँ से उसको रिसीव करता है और जहाँ पे इसको ये चाहिए जो उपभोक्ता है वहाँ तक उसको पहुँचाता है। तो ये हमको जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो अब देखिए, दक्षिण भारत से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्राचीन भारत में किन वस्तुओं के लिए वो प्रसिद्ध था। सोना, मसाले और काली मिर्च तथा कीमती पत्थर। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसको काला सोना बोलते थे। रोमन जो साम्राज्य है उसमें काली मिर्च की क्या बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मांग थी। इसीलिए काली मिर्च को ये लोग काले सोने के नाम से ही पुकार रहे हैं। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के माध्यम से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था। तो हमारा जो व्यापार है वो यहाँ पता चल रहा है कि रोमन साम्राज्य से था और ये जो वस्तुएं हैं ये वस्तुएं निर्यात की जा रही थी और उसके बदले में हमको क्या मिल रहा था, यहाँ पे सोने के सिक्के। ये ध्यान देने वाली मतलब चीज़ है कि हम अपनी वस्तुएं वहाँ पे भेज रहे थे और उन वस्तुओं से हम क्या प्राप्त कर रहे थे, सोना। व्यापार से जुड़ी एक कविता पिछले अध्याय में भी पढ़ा था हमने। जो संगम कविताएं हैं उनसे व्यापार, समाज और जो बहुत आर्थिक गतिविधियां हैं उन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से हम पढ़ेंगे। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर फुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन है। एक पत्तन का, यहाँ पे पत्तन का नाम दिया जा रहा है जिसका नाम है पुहार और जो कहाँ है, पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। तो इसको हम याद रखेंगे कि पूर्वी जो हमारा तट है वहाँ पे पुहार नाम का पत्तन है। अब क्या है, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े
यहाँ इसका क्या मतलब है कि तेज तर्रार घोड़े, इनका व्यापार प्रारंभ हो गया है। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें यहाँ पे वस्तुओं की जानकारी के साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि वो कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो हमको व्यापार की यहाँ पे इतनी सारी एक साथ वस्तुएं मिल रही हैं। तो जब भी हम आंसर लिखेंगे या जब भी हम व्यापार के बारे में, प्राचीन भारत में है ना, व्यापार के बारे में बताएंगे, तो हमको यहाँ से उसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति और उस वस्तुओं के बारे में पता चल जाएगा, जिसको हम अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे और इन लंबी यात्राओं को मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। मतलब मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है इन यात्राओं के लिए। ये जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसकी खोज कर ली गई उसके बाद क्या है, व्यापार बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि इसी मानसून के आने और जाने से ही यात्रा का निर्धारण होता था। जब मानसून आता था उसके साथ ही व्यापारी आ जाते थे हमारे देश में, और जब मानसून जाता था तो हवाएं अपोजिट साइड हो जाती थी, तो उसके साथ ही चले जाते थे। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी जहाज़ होते थे, पानी के जहाज़, वो इन हवाओं के सहायता से ही समुद्र में चलते थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है, वो हमको आप देख ही सकते हैं। ये जो हमारा है पूरा, ये कोस्टल एरिया है। इसमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी और मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। अब ये बता रहे हैं कि कावेरी का जो उपजाऊ मैदान है, इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे से संपत्ति वहाँ के लोगों में इकट्ठा हो रही है, और व्यापार के माध्यम से भी। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक शक्तिशाली और संपन्न राजा और सरदार आ रहे हैं। और अब फिर से बात कर रहे हैं संगम कविताओं में मुवेंदार हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। जो अब इस शब्द के बारे में बताया जा रहा है कि एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। तो मुवेंदार हमें याद रखना है, इसका क्या अर्थ है। एक तमिल शब्द है और ये इसका अर्थ है तीन मुखिया, जिसका उपयोग कौन कर रहे हैं, तीन शासक परिवारों ने किया है। वो कौन कौन से हैं शासक, चोल, चेर और पांड्य। साउथ इंडिया में ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से पर और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। ये जो तीन मुखिया हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनके पास क्या था, एक तटीय हिस्से पर इनका सत्ता का केंद्र था, दूसरा जो अंदरूनी भाग होते थे उन पे, जैसे ये हो गया, यहाँ पे तटीय वाले पे भी हो गया, और अंदर इस तरह से। एक चोलों का पत्तन पुहारिया कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै, यहाँ पे ये है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे।
ये जो लोग मुखिया थे ये नियमित कर नहीं लेते थे, उसकी बजाय क्या लेते थे ये उपहार। कभी कभी सैनिक अभियानों में भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो कीमती जवाहरात और सोने और घोड़े और हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो इस तरह से हमको यहाँ पे मुवेंदारों के बारे में पता चल रहा है और उनकी जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में पता चल रहा है, तो इसको हम याद रखेंगे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। अब जो हमारा पश्चिम भारत है उसमें ये बोल रहे हैं कि सातवाहन नाम के राजवंश आया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। तो उनकी माता का क्या नाम है यहाँ पे? गौतमी बलश्री, याद रखिएगा। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पंथ के लोग स्वामी थे। जो दक्षिणापंथ था, इसको याद रखिएगा। दक्षिणापंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इसका हम अर्थ जान लेते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग, मतलब जो भी साउथ की तरफ जो मार्ग जा रहा है उसको क्या बोलते थे? दक्षिणापंथ। और दक्षिणापंथ पर किसका कब्जा था या कौन इसके स्वामी कहलाते थे? सातवाहन। तो सातवाहन को इस तरह से भी याद रखिएगा। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ये हो गया सातवाहनों के बारे में। एक छोटे छोटे इंट्रोडक्शन है और आने वाली जो कक्षाएं होंगी उनमें हम क्या करेंगे? इसका एक विस्तार रूप से इसको पढ़ेंगे। तो अभी एक संक्षिप्त रूप से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आने वाली क्लासेस में हम इसको और अच्छे से समझेंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा तो हम उसको उसी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा अगला है पैराग्राफ वो क्या है? रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में मूल्यवान माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा माल निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में कब हुआ था? 7000 साल पहले। इस तकनीकी को लेकिन उन्होंने क्या है कि दुनिया से हजारों साल तक छुपा कर रखा। पर चीन में पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर जगह पर जाते थे और अपने साथ ये रेशमी कपड़े को भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग जाते थे उसको क्या बोला जाता था? सिल्क रूट, रेशम मार्ग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिल्क रूट, इसको हम हमेशा पढ़ते रहेंगे और इन पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आर्थिक रूप से तो ये हमको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, सामाजिक रूप से भी सारी चीज़ों को बता रहे हैं। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के रूप में भी रेशम के कपड़े बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी पश्चिमी की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ों को पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चीन से लाने में दुर्गम पहाड़ियों और रेगिस्तान के रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास के लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। यहाँ एक मानचित्र 6 है जो पृष्ठ 84 और 85 पे है, उसमें देख लीजिएगा सिल्क रूट को दिखाया गया है और उसकी शाखाएं भी हैं, तो उसको देख लीजिएगा। कुछ शासक इसके बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित, आपको पता चल गया कि शासक इस पर नियंत्रण स्थापित करना ही चाहेंगे क्योंकि उनको टैक्स मिल रहा है। आने जाने वाले जो भी व्यापारी हैं टैक्स दे रहे हैं क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफा के जरिए लाभ मिलता था, जो मैंने भी आपको बताया।
इसके बदले शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों और आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। तो जो लुटेरे होते थे उनसे यहाँ पे उनको सुरक्षा प्रदान हो जाती थी और राजा को क्या था, गिफ्ट मिल जाता था और शुल्क मिल जाता था। अब यहाँ पे अगले पैराग्राफ में क्या, सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? कुषाण। इसको याद रखिएगा। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। मथुरा के बारे में भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। तक्षशिला भी इनके राज्य का ही हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण थे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बन जाता है जो हमेशा पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो किसने किए थे? कुषाण ने। ये फैक्ट चेक करना पड़ेगा क्योंकि शुद्धता और सबसे पहले जो सोने के सिक्के हैं इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे। अब हम यहाँ पे समझ भी सकते हैं, इस फैक्ट को इस तरह से जोड़ सकते हैं कि सिल्क रूट पर इनका नियंत्रण था, इसीलिए इनके पास सोने की मात्रा अधिक थी और इसीलिए इन्होंने क्या किया कि सोने के सिक्के जारी किए, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ है जो एक्सचेंज में सबसे आसानी से यूज हो जाती है। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका प्रयोग करते थे। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ व्यापारिक गतिविधियाँ पढ़ी। अब उसके बाद नए पैराग्राफ में आ जाते हैं। उन व्यापारिक गतिविधियों का जो भी मूल बिंदु हैं उनको याद रखिएगा। सिल्क रूट के जो रास्ता है उसको याद कर लीजिएगा उस मैप के थ्रू, और साथ साथ कुषाण के बारे में और जो हमारा जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दी है उनको याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं बौद्ध धर्म के प्रसारक, जो नया पैराग्राफ है उसका शीर्षक। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार और विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। इसको याद रखिएगा फैक्ट को कि बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना कौन कर रहा है? अश्वघोष, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये भी याद रखिएगा कि अश्वघोष किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ से क्या है, अब संस्कृत में लिखी जा रही हैं जो किताबें हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इसी समय एक बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का विकास हो रहा है और उसकी दो विशेषताएं बताई जा रही हैं महायान की। पहली क्या है, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यमों से दर्शाई जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पे क्या करें, निर्वाण की प्राप्ति पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। इसमें अधिकांश मथुरा और तक्षशिला में मिलती हैं। देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि जो पहले जो मूर्तियां बनती थी वो कैसे होती थी कि संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता था। जैसे यहाँ देखिए चित्र में ये संकेत हो रहा है ना, यहाँ से क्या ये पेड़ निकल रहा है, ये सांची का जो स्तूप है उसमें यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि सांची के स्तूप की एक मूर्ति ये चित्र है। यहाँ पे वृक्ष, उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्ति से यह बताने के लिए खुदाई करके एक मूर्ति बनाई गई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति एक वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ये ज्ञान की प्राप्ति का इस तरह से इन्होंने दर्शाया है। तो अब लेकिन क्या हो रहा है, इनके समय से अब बुद्ध की ही मूर्तियां बनाई जाने लगी हैं। अब ये संकेत के साथ साथ या स्थान पर क्या कर रहे हैं, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। और वो प्रतिमाएं कहाँ कहाँ हमको मिल रही हैं?
मथुरा और तक्षशिला। तो ये दोनों स्थल भी हम याद रखेंगे। दूसरा परिवर्तन क्या है? बोधिसत्व आ रहे हैं, में आस्था को लेकर आया है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, ये बोधिसत्व की डेफिनेशन बता रहे हैं कि किसको कहते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो एकांतवास करके ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान यहाँ तक फैल गई। इन स्थानों को भी याद रखेंगे और बोधिसत्व को भी याद रखेंगे कि वो लोग होते थे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, लेकिन वो एकांतवास में ना जाकर वहीं समाज में लोगों के बीच रहते थे और उनको शिक्षित करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में अनेक दर्जनों गुफाएं खोदी गई थीं। अब उनके स्थान को बताया जा रहा है कि पश्चिम और दक्षिण भारत में बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनेक गुफाएं बनाई गईं। गुफाएं कौन बनाता था? राजा रानियों के आदेश से बनाई जाती थी, व्यापारी भी बनाते थे और कृषक भी बनवाते थे। इनमें से ज़्यादातर जो गुफाएं हैं वो पश्चिमी घाट के दर्रों पे है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दक्कन के शहरों और तटों में समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर जाती थी। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो भी गुफाएं बनाई जा रही हैं वो कहाँ बनाई जा रही हैं? दक्कन के शहरों और जो भी तट हैं, बंदरगाह हैं, उनसे जो सड़कें जुड़ रही हैं, ये उन दर्रों से जो हैं, वहाँ पे जो दर्रे हैं जिनमें ये गुफाएं हैं, उनका रास्ता इनसे निकल रहा है। तो आप खुद सोचिए भौगोलिक रूप से कितना इम्पोर्टेंट जगह है ये, जिसने बौद्ध धर्म का जो भी विस्तार है, जो भी उन्नति है, उसमें बहुत ही सहयोग किया। क्योंकि व्यापारी इन्हीं रास्तों से होकर जाएंगे और जो भी ये गुफाएं हैं, जो भी इनके जो विहार हैं, उनमें अपना कुछ ना कुछ अनेक रूपों में योगदान देंगे। इसलिए बौद्ध धर्म और समृद्ध होता गया। वही आगे इस बात को बोल भी रहे हैं, ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करते थे और रुकते थे। बौद्ध धर्म और कहाँ फैला? अभी हमने ऊपर पढ़ा, साथ साथ दक्षिण पूर्व की ओर, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित पूरे दक्षिण एशियाई देश में भी ये फैला। अब यहाँ पे बुद्ध की 2 मूर्तियाँ दी गई हैं, जो बाएं मतलब ये मथुरा शैली में है और ये तक्षशिला। अब इनमें उन्होंने बोला है कि आप क्या क्या समानताएं और क्या क्या अंतर देखते हैं, तो इनको आप कुछ ढूंढिएगा। जैसे एक बता दो, जिसमें ये आभा मंडल है, इसमें कोई आभा मंडल नहीं है। कपड़े देखिए, ये बैठे हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, और कितने परिष्कृत हैं, इन सबको देखिएगा। समानताएं और असमानताएं ढूंढिएगा। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों से कहीं अधिक प्रचलित था। ऊपर हमने पढ़ा दक्षिण पूर्व जो एशिया है, उसमें बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। उसी को ये बता रहे हैं, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित हुआ। तो थेरवाद आप याद रखिएगा कहाँ ज़्यादा प्रचलित हुआ है। या हम बोल सकते हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया है, वहाँ पे जो बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है वो किसके निकट है? थेरवाद की शाखा के रूप में वहाँ पे उसको फॉलो किया जाता है। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, जो अगला हमारा पैराग्राफ है, उसकी हेडिंग है, व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल लेते थे। यहाँ पे देखिए तीर्थयात्री की डेफिनेशन दी है, इसको याद रखिएगा।
तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर जाते थे। और तीर्थयात्री क्या, जिज्ञासा के लिए वो क्या करते थे, व्यापारी काफिलों के साथ जहाज़ों पर दूर दूर निकल पड़ते थे और ऐसे पवित्र स्थलों पर जाकर वहाँ पे प्रार्थना करते थे। इसी तरह की यात्रा पर आए थे कुछ चीनी यात्री जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जहाँ सबसे पहले इनका नाम बताया जा रहा है फाशियान। वह करीब 1600 साल पहले आए थे। स्वेन त्सांग 1400 साल पहले आए थे। उनके करीब 50 साल बाद कौन आया, इत्सिंग। तो ये 3 नामों की यहाँ पे चर्चा की गई है, फाशियान, स्वेन त्सांग और इत्सिंग। ये सब लोग कौन आए थे, जो हमने चैप्टर 7 में जो स्थल देखे हैं, जो जगहें देखी हैं, जो मठ देखे हैं, उनको देखने के लिए आए थे और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है और अपनी यात्रा के दौरान जो मुश्किलों को उन्होंने सामना किया उनका वर्णन किया है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में लिखा और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेकर गए थे। तो जो हमारे जो प्राचीन भारत है उसमें बहुत सारी जानकारियाँ हमें इनकी यात्राएं थी उनके भी थ्रू मिलता है। फाशियन चीन वापस कैसे लौटा, अब वो कैसे वापस गए उसके बारे में बताया जा रहा है। चीन लौटने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, बंगाल से। वह व्यापारियों के साथ जहाज पर चढ़ गए। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि वह समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारियों ने जहाज को डूबने के लिए अपना सारा सामान फेंक दिया जिससे कि जहाज हल्का हो जाए। फाशियन ने अपना सामान तो फेंक दिया लेकिन अपने साथ जो भी पांडुलिपियाँ वो लेके जा रहे थे और जो बुद्ध की मूर्तियाँ लेके जा रहे थे उन्होंने उसको नहीं फेंका, जिन्हें उन्होंने कहा भारत में अपने यात्रा के दौरान संकलित किया था। अंततः 13 दिनों के बाद वो आंधी रुकी और उन्होंने समुद्र का वर्णन किस प्रकार किया है कि समुद्र असीम है, सूर्य चांद तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो जाता है तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। जावा पहुंचने में उन्हें 90 दिन से ज़्यादा समय लग गए, जहां 5 महीने वो रुके और उसके बाद वो चीन पहुंच गए। तो कभी कभी क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाशियान ने वापस जाने में और आने में जिन मार्ग का प्रयोग किया उसको एक्सप्लेन करें। तो उस मार्ग को हम आने वाली कक्षाओं में तो देखेंगे ही, अभी भी आप उसको नेट से और इसमें जो दिया गया है उससे देख सकते हैं। अब कौन है, स्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियों को एकत्र किया था। इन्हें वह 20 घोड़ों में लाद कर ले गया था, पर इसमें 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु पार करते समय उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उन्होंने क्या किया, इन्हीं पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद में लगा दिया। तो देखिए उस वक्त जो भी ज्ञान था भारत का वो उसको लेके चीन गए। बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी थी और उन बुद्ध की शिक्षाओं को चीन में प्रसार मिला, प्रचार हुआ। अब नेक्स्ट नालंदा के बारे में बताया जा रहा है। स्वेनसांग अन्य यात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था। इन्होंने यहाँ पे अध्ययन भी किया था, इसको याद रखिएगा। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं, ये बोल रहे हैं स्वेनसांग। बुद्ध के उपदेशों को पूरी ईमानदारी से पालन करते थे ये लोग। मठ के जो नियम थे वो काफ़ी सख्त थे जिसको सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन क्या होता था, वाद विवाद चलते रहते थे जिसमें युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों के विद्वान
लोग अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए यहाँ पे आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल द्वारा कठिन प्रश्न पूछे जाते थे। तो ये देखिए, जो नए प्रवेशी होते थे उनका एंट्रेंस कौन करता था? द्वारपाल करते थे। वो कुछ प्रश्न पूछते थे, उसके बाद ही उनको अंदर जाने की अनुमति मिलती थी। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब द्वारपाल के वो उत्तरों को सही बता देते थे। 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। आप देख रहे हैं क्या रेशियो है? 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। नया टॉपिक आ गया हमारा, नया पैराग्राफ, भक्ति की शुरुआत। अब यहाँ पे हम भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी प्रारंभ हो गया। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गया। इसमें कौन कौन है? शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताओं को शामिल किया गया है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा ही भक्ति है। तो ये हम भक्ति की डेफिनेशन याद रखेंगे। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पक्ष सबके लिए खुला था। मतलब जो हमारा उस समय समाज विभिन्न वर्णों में विभाजित था, विभिन्न जातियों में विभाजित था, लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि भक्ति सबके लिए ओपन थी। चाहे वो गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, भक्ति मार्ग सबके लिए खुला था। यहाँ पे एक चित्र है, उसको ऊपर एक्सप्लेन किया गया है कि वराह के रूप में विष्णु, जो वराह के रूप में विष्णु को दिखाया गया है, ये कहाँ पे मिल रही है मूर्ति? एरण, मध्य प्रदेश में यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप के बारे में बताती है। पुराणों में के अनुसार पुराणों में इसको एक्सप्लेन किया गया है। जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ये हमारा पूरा चित्र है, इसको देख लीजिए। अब क्या है आगे? भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का ही अंश है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनके शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसमें भक्ति मार्ग में क्या बोल रहे हैं कि आपको ईश्वर की शरण में आना होता है सबसे पहले। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। तो अब इसकी क्या है? भक्ति का जो रूप है उसमें क्या होना चाहिए? ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया गया है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर आपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे। मतलब आप देवी या देवता के जिस रूप में उनको मानकर उनकी पूजा करते हैं तो वो आपको इसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है, जिसमें भक्त उनको देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं और फिर सिंह, पेड़, अन्य किसी भी रूप में। तो आप जिस रूप में उनकी पूजा करेंगे वो आपको उसी रूप में स्वीकार करके उसी रूप में दर्शन देंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और वो रूप कौन सा हो सकता है? सिंह का भी हो सकता है, पेड़ का भी हो सकता है, अन्य कोई भी स्वरूप हो सकता है। जैसे जैसे इस विचार को समाज में स्वीकृति मिली, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। तो जिस तरह समाज ने इस विचार को स्वीकार किया तो कलाकारों ने क्या किया? उन्हीं विचारों को मूर्ति के रूप में समाज के लिए उसका निर्माण कर दिया। फिर भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति भज शब्द से निकला है। इसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदारी होता है। तो यहाँ पे भक्ति के शाब्दिक अर्थ को बता दिया गया है और
उसमें क्या होता है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया। यहाँ पे एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य में यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अम्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का ये एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल था। अब इसमें बताया जा रहा है, इसके माध्यम से हम भक्ति को समझने का प्रयास करेंगे कि भक्ति क्या होती है। उनकी इस कविता से, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे ही मेरे ईश्वर हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो कि समाज में जो विभाजन है विभिन्न रूपों से, चाहे वो क्या हो, कुष्ठ रोगी हो या निचली जात के जो ब्राह्मण की नज़रों में निचली जात के व्यक्ति हैं, चाहे वो हों, कूड़ा करकट बटोरने वाले व्यक्ति हों, ये सब अगर शिव की आराधना करते हैं तो वही श्रेष्ठ हैं और मैं उनकी आराधना करूंगा। तो ये भक्ति आप समझ रहे हैं ना, भक्ति विभाजन को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। आगे चल के हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। ये भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। अब हिंदू शब्द के बारे में बता रहे हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह, इंडिया हमने पहले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। तो किससे निकल रहा है ये? सिंधु या इंडस से। यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। मतलब जो ये ज्योग्राफी के हिसाब से ये सिंधु नदी बह रही है और इसके जो पूर्व में जो लोग रहते थे उनको ये लोग क्या बोलते थे? हिंदू। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था सॉरी। और यही शब्द क्या हुआ फिर बाद में धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए यही शब्द का उपयोग होने लगा। अब यहाँ पर क्या है? अन्यत्र आ गया है, जिसमें कि करीब, अब उसको भी पढ़ लेते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। तो उन्होंने क्या शिक्षा दी कि जैसे हम किसी से प्यार और उससे विश्वास की उम्मीद करते हैं दूसरों से, वैसे ही हमको एक दूसरे को देना चाहिए। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही आप बिहेव करें दूसरों के साथ। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। ये बाइबल आपको पता ही है, बाइबल में ईसा मसीह ने जो भी उपदेश दिए उनको लिखा गया है। यहाँ पर उसका अंश है, एक भाग के रूप में लिखा गया, उसको हम पढ़ देते हैं। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य वो हैं जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य वो हैं जो शांति स्थापित करेंगे, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि आपको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर होंगी तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए, क्योंकि ये बहुत ही साधारण है। आप इनको अपने जो भी दैनिक आपका जो जीवन है उसमें अपना सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं अलग जाके, जंगल में जाके या कहीं जैसे गुफाओं में जाके पूजा पाठ करनी होती थी और आपको जो भी ध्यान करना है उसकी आवश्यकता नहीं है। इनको आप क्या करते हैं, अपने व्यवहार में अपना के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये सरल था और ये आसानी से
लोगों द्वारा फॉलो किया जा सकता था और ये फैल सका। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया वजह। धीरे धीरे ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। तो आपको ये फैक्ट मिल जाता है, पश्चिम तट पर सबसे पहले जो ईसाई प्रचारक हैं वो आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? पश्चिम एशिया से। केरल में देखिए अब ईसाई हैं बहुत सारे, उनको सीरियाई ईसाई बोला जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे। तो ये भी हमको यहाँ पे जानकारी मिल रही है। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका उपयोग किया है हमने, और साथ साथ ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अभी इस चैप्टर में इतना ही, अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।